नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। गर्मी का असर अपने चरम पर है। ऐसे में शहर से लेकर गांव तक पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। एक तरफ जहां शहर में करोड़ों की लागत वाली योजना होने के बाद भी लोगों को पानी के लिए भटकना पड़ रहा है, वहीं जमीन का जल स्तर कम होने से कंठ की प्यास बुझाने भी मुहाल हो गए हैं। लोग जहां जल संकट से जूझ रहे हैं, वहीं सरकारी तंत्र के इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। किस तरह ग्रामीण एक एक बूंद पानी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, ये हम आपको दिखाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये प्यास कब बुझेगी। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसें, तिलक करे रघुवीर। लेकिन अब इस चित्रकूट में साफ पानी नहीं बचा है जिससे चंदन घिसा जा सके। जी हां, हम बात कर रहे हैं चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र में स्थित आदिवासी बाहुल्य जनपद पंचायत मझगांव के ग्राम पंचायत देवलाहा की, जहां से जल संकट पर देखिए न्यूज आवर संवाददाता की यह खास रिपोर्ट। ये प्यास कब बुझेगी? मझगवा में नहीं मिलता साफ पानी। कब बुझेगी गांव की प्यास? पेयजल समस्या से जूझ रहे ग्रामीण, गंदा पानी पीने को मजबूर। गर्मी से लोग हलकान, पानी के लिए परेशान, पानी के लिए मचा हाहाकार। अब तो सुन लो सरकार। ग्राम पंचायत देवलाहा का मामला। मझगवा गांव ग्राम पंचायत देवलाहा में भीषण पेयजल संकट खड़ा है। ग्रामीण 2 किलोमीटर दूर से पानी लेकर आते हैं, लेकिन वो पानी बेहद गंदा होता है। इसी गंदे पानी ग्रामीण पीने को विवश है। तपती धूप में पानी की एक एक बूंद का संग्रह करते हैं। इसी पानी का इस्तेमाल कर रहे 350 परिवार, जिनके नसीब में सिर्फ एक कुआं है, जिसके पानी पर वे निर्भर हैं। लेकिन ये पानी कंठ की प्यास बुझाने योग्य तो कदापि नहीं है। देखिए, क्या इस पानी को हमारे नेताजी पी सकते हैं? जी हाँ, ये तस्वीर चित्रकूट क्षेत्र के देवलाहा गांव की है, जहां 350 आदिवासियों की बस्ती इन दिनों एक एक बूंद पानी को मोहताज है। गांव में एकमात्र हैंडपंप है जो वर्षों से खराब पड़ा है। बस्ती से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर एक कुआं है, जिसमें बूंद बूंद कर पानी रिसता है। और इसी कुएं का पानी आदिवासियों का कंठ गीला कर रहा है। कुएं में 24 घंटे लोग पानी के लिए कतार लगाए खड़े रहते हैं। पानी भी पूरी तरह मटमैला मिलता है, जो पीने योग्य तो कदापि नहीं। लेकिन क्या करें, जीवित रहने के लिए गंदा पानी पीने की मजबूरी है। ग्रामीण का कहना है कि न सरकार सुन रही है और न स्थानीय जनप्रतिनिधि। इसके चलते काम धंधा छोड़कर एक एक बूंद पानी को एकत्रित करने में पूरा समय चला जाता है। पानी नहीं मिल रहा, पानी एकदम कचरा लेके जाई था। अगर बीमारी होई तो हमें होई, तुम्हें तो ना होई। तुम तो बढ़िया कूलर पंखा से नहीं सो रहा है, बढ़िया बोरन से पानी पी रहा है। लेके जा रहे हैं, उसमें कचरा पानी आता है। अब क्या करेंगे हम गरीब लोग, क्या करी, कहाँ जाए? भैया कहे तो हम इतने भटा रहे, 2 किलोमीटर से पानी लेकर आते हैं। सरपंच से तो नहीं बोले हैं, तो सरपंच कहाँ दे रहे हैं। 3 बजे रात से पानी का चालू कर देते हैं और गाय के लोटिया उलचत रहते हैं। वहाँ गंदा पानी आवत है। अब क्या करी हम लोग, पानी का कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। ये पहली गर्मी नहीं है जनाब। देवलाहा के आदिवासियों के नसीब में पिछली कई गर्मियों से इस तरह का पानी है। हर बार गर्मी के मौसम में देवलाहा गांव के आदिवासी परिवार कुछ इसी तरह परेशान होते हैं। हालांकि पिछले साल जल परिवहन कर यहाँ शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की गई थी, लेकिन इस साल अब भी व्यवस्था नहीं हुई है। मजबूरी में लोग गंदा पानी पीकर बीमार हो रहे हैं। इस ग्राम पंचायत देवलाहा में पानी की भीषण समस्या है। इसका कोई पार पाना बड़ा मुश्किल है।
यहाँ पे 3 बजे रात से लाइनें लगाना पड़ता है पानी के लिए, और जब कोई 3 बजे से आता है तो शायद 7-8 बजे तक ही वापस जा पाता हो। और ग्राम पंचायत द्वारा कई बार कहा गया लेकिन कोई सुनाई नहीं हो पा रही है। हमने PHE विभाग में भी आवेदन दिया, वहाँ से NOC भी हम लोगों को मिली, लेकिन आज तक कोई समाधान सामने नहीं आया। अब हम गरीब लोग कहाँ जाएं, कहाँ क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस इसी तरह समस्याओं से जूझते रहते हैं बस। ऐसा नहीं है कि प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं है। ग्रामीणों ने कई बार ज्ञापन सौंपा है, गुहार लगाई, हर बार कोरा आश्वासन दिया गया है, लेकिन आश्वासन से तो प्यास नहीं बुझते हैं। आप भी सुन लीजिए क्या कहते हैं तहसीलदार बाबू। तहसील मजगमा अंतर्गत ग्राम देवलहा है, यहाँ के एक प्रवासी परिवार है, उनके द्वारा एक आवेदन पत्र कुछ दिनों पहले दिया गया था, ज्ञापन दिया गया था। उस ज्ञापन में ये था कि पीने के पानी एवं अन्य विस्तार के लिए पानी मिल जाता था, लेकिन अभी वर्तमान में पिछले साल से हैंडपम्प की खराबी की वजह से पानी की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, इनको पानी की समस्याओं से सामना करना पड़ रहा है और इनको पानी बहुत दूर से लाना पड़ता है और गंदा पानी पीने को भी वास्ता है। उसके ज्ञापन के बाद एक उन्होंने आज रिमाइंडर प्रस्तुत किया है कि उस ज्ञापन में अभी तक मतलब कोई एक्शन नहीं लिया गया है। तो आज भी इनके द्वारा ऐसा ज्ञापन दिया गया है कि जो समस्याओं के संबंध में ज्ञापन दिया गया था उसका निराकरण आज दिनांक तक नहीं हुआ है। बहरहाल इस गांव में न हैंडपंप है और न ही जल जीवन मिशन के तहत टंकी बनाई गई। ऐसे में ये आदिवासी खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं और अपनी किस्मत को कोस रहे हैं। ऐसे में जरूरत है जल्द परिवहन कर पेयजल की वैकल्पिक व्यवस्था की जाए ताकि कोई गंदा पानी पीकर डायरिया जैसी गंभीर बीमारियों का शिकार न बन पाए। लेकिन प्रशासन और जनप्रतिनिधि थोड़े ही इस पानी को पीते हैं। ये तो आदिवासियों के नसीब में लिखा है। सतना से न्यूज आवर के लिए संवाददाता पंकज कुशवाहा की रिपोर्ट। तो पानी बिन पानी सब सून। वास्तव में जहां पानी की किल्लत है वहां के लोगों से पूछिए कि उनकी क्या दुर्दशा होती है। जहां पानी नहीं मिल पाता पीने के लिए, वहां की स्थिति की आप कल्पना कीजिए कि किस तरह से वहां पर लोग जीवित रह रहे होंगे। और अगर पानी मिलता भी है तो गंदा पानी, मैला कुचैला पानी। अगर वो ना पिए तो जीवित नहीं रह सकते, इसलिए मजबूरी में वो पीने को मजबूर हैं। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए जो हमारे संवाददाता हैं, पहले हम उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ पंकज कुशवाहा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। पंकज, बिन पानी सब सून, एक ऐसी स्थिति चित्रकूट की जहां पर पानी ही नहीं है और पानी के लिए लोग जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं। जी, क्या है पूरा मामला? पानी यहां पर क्यों नहीं है? प्रशासन क्या कर रहा है? भगवान श्री राम ने तपोभूमि की थी। भगवान श्री राम के नाम से यह चित्रकूट पूरे विश्व विख्यात है। इसी तरह इन दिनों क्षेत्र में पानी की समस्या को लेकर भी पूरे क्षेत्र में पूरे जिले में जन चर्चा है कि मजगमा क्षेत्र में, चित्रकूट क्षेत्र में पानी की अकाल मचा हुआ है। अगर पानी की बात करें तो चाहे हम देवलाहा पंचायत की बात कर लें, जहां पानी के अकाल मचा हुआ है। एक गांव में एकमात्र कुआं है जिसके सहारे लोग पानी भर रहे हैं। उसमें अगर हम जब मुआयना किया था, जब न्यूज की टीम गई थी मौके पर, मतलब टीम ने देखा कि उस कुएं में नाममात्र का पानी था जिससे एक एक लोटा करके पानी निकाला जा रहा था। उस पानी के माध्यम से ग्रामीण अपनी प्यास बुझाते हैं। वो भी गाँव से लगभग 2 किलोमीटर की दूर पर स्थित है कुआं, वहां जाकर वो लोग पानी को जाकर लेने जाते हैं। सुबह 3 बजे से लेकर शाम तक नंबर लगाए जाते हैं। उसके बाद भी उनको केवल पीने का पानी ही नसीब हो पाता है, वो भी गंदा मटमैला पानी पीते हैं, जिससे कि ग्रामीण काफी बीमार भी हो चुके हैं। हॉस्पिटलों में दवा के लिए इलाज के लिए चक्कर भी लगाते रहते हैं। लेकिन यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो कोई एक भी ध्यान नहीं दे रहा है। चाहे अगर हम यहाँ विधायक की बात करें या सांसद जी की बात करें या उनके प्रतिनिधि हैं यहाँ उनकी बात करें, ये चाहे अधिकारियों की बात करें, इन अधिकारियों केवल बस अपने कार्यालय तक ही सीमित है। ये जनता की समस्या को कहीं देखते नहीं है, ना सुनने जाते हैं। इन दिनों क्षेत्र की अगर बात की जाए तो क्षेत्र में पानी का अकाल मचा हुआ है। चाहे आप मजगमा ग्राम पंचायत के मुख्यालय जो है यहाँ की बात कर लें, यहाँ चौराहा की बात कर लें या देवलाहा की बात करें, इस तरह लगभग 50 ग्राम पंचायत हैं जहाँ की पानी का अकाल मचा हुआ है, जहाँ जनता सुबह से लेकर शाम तक पानी ही का पानी काम करती रहती है। जी पंकज, हम आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ जानकी शरण साहू जो ग्रामीण है जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जानकी शरण जी, जानकी शरण जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ। जी जानकी शरण जी,
क्या दिक्कतें हैं आपके ग्राम पंचायत में? पानी की समस्याएं तो दिखाई दे रही हैं, लेकिन पानी की समस्याओं के निराकरण के लिए वहां जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? यहाँ पर तो लोग आते होंगे, सपने भी दिखाते होंगे, क्या स्थितियां हैं? जी जी, तो सर जी, पानी की समस्या के लिए जनप्रतिनिधि से हमने लगभग 10 बार निवेदन किया। यहाँ पर पानी की बहुत विकट समस्याएं हैं। कुओं में पानी नहीं है, 2-2 लोटा करके आदमी गंदा पानी पी रहा है। और पंचायत की तरफ से ना कोई बोरवेल है, ना कहीं कुछ है, कोई व्यवस्था नहीं है। यानी 1.5 2 किलोमीटर पानी के लिए लोगों को भटकना पड़ रहा है। और लगभग 3 बजे रात से आदमी को लाइन लगाना पड़ रहा है। जो सुबह होते जाने की कोशिश करता है वो वापस लौट के आता है, फिर कहीं दूसरी जगह ही उसको भटकना पड़ रहा है। जो कुआं इस तस्वीर में दिखाया जा रहा है, ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है उस तस्वीर से कि ये जो कुआं है वो कच्चा कुआं है, ये पक्का कुआं भी नहीं है। और नहीं, कुआं सर जी पक्का है और हम लोगों का ही खुद का है। जी हाँ, लेकिन उसमें पानी इस सीजन में 3 महीने से बिल्कुल कम हो जाता है, ना के बराबर ही रहता है उसमें। जी, तो पेयजल की व्यवस्था के लिए वहाँ के ग्राम प्रधान का क्या कुछ कहना है? सरपंच महोदय हैं, उनका क्या कुछ कहना है? विधायक से भी आप मिले होंगे या फिर प्रशासनिक अधिकारियों से मिले होंगे, क्या रवैया रहा इन लोगों का? जी, विधायक जी से तो मेरी मुलाकात नहीं हुई। फिलहाल जो उप सरपंच के माध्यम से, सरपंच के माध्यम से उनकी मुलाकात हुई है और उनके द्वारा बोला गया है कि हम 3 बोरवेल आपको नए प्रदान कर रहे हैं। तो उन्होंने जानकारी तो दिया कि 3 बोरवेल पास हो गए हैं, लेकिन आज तक हुए नहीं अभी वो। और पानी की बहुत भयंकर समस्याएं चल रही हैं इस समय। जी हाँ, तो आश्वासन के बाद भी अभी कुछ नहीं हुआ। आप प्रशासनिक अधिकारियों के पास भी आप गए होंगे, क्या कुछ रहा उनका रवैया? पीएचई विभाग में आवेदन दिया था, वहाँ से हमको एनओसी भी मिली, लेकिन कोई आज तक सॉल्यूशन समाधान सामने नहीं आया है, जिस कारण से पूरे ग्रामवासी बहुत बेहद परेशान है। तो इस वजह से फिर हमको यहाँ पर आके तहसील में ज्ञापन देना पड़ा। जी, तो ये ज्ञापन का कार्यक्रम और पेयजल व्यवस्था के लिए जद्दोजहद का कार्यक्रम कब से चल रहा है आपके गांव में? जी, पानी की व्यवस्था के बारे में बहुत तकलीफ चल रही है, करीब 3 महीनों से। जी, इससे 3 महीने पहले कहाँ से पानी आता था? जी, वही जो कुआं है वो कुआं था। एक नया बोरवेल हुआ है विद्यालय के पास, उसमें से थोड़ी बहुत चल रहा था, लेकिन अब वो भी बंद पड़ा है और ये सारे कुआं भी सूख ही गए हैं, ना के बराबर पानी है। नहीं, तत्काल में पानी निकाला जाए तो बिल्कुल ही पीने योग्य नहीं है। उसको हमने मीडिया के माध्यम से दिखाया भी। तात्कालिक प्रबंध क्या प्रशासन द्वारा यहाँ पर कुछ नहीं हुआ? तात्कालिक प्रबंध के लिए आपने प्रशासनिक अधिकारियों से कुछ कहा कि यहाँ पर 3 महीने से प्रॉब्लम है, इस समस्या को हल कराया जाए? जी, प्रशासनिक अधिकारियों के पास तो हम नहीं है, लेकिन जो जनप्रतिनिधि हैं अपने गांव के, सरपंच, उप सरपंच, ये सब हैं, उनसे हमने बार बार निवेदन किया है कि आप कोई भी तात्कालिक व्यवस्था कर सकते हैं जो टैंकरों के माध्यम से हो सके, या तो और कोई व्यवस्था हो सके। जैसे कोई बोरवेल, एक बोरवेल है अपने गाँव में के बीच में, जिसमें लगभग हुआ तो 8-10 साल पहले था वो, लेकिन उसमें पर्याप्त पानी हैंडपंप के माध्यम से निकाला जा रहा था, तो उसमें पानी कभी कम नहीं हुआ। और उसको लगभग 2 साल पहले उसका हैंडपंप पाइपलाइन पूरा निकाल के ले गए हैं, आज वो पूरी तरह से बंद पड़ा। तो हमारा पूरा उम्मीद है कि यदि उसमें समर्सिबल डाल दिया जाए तो तात्कालिक व्यवस्थाओं का कुछ न कुछ समाधान हो सकता है। तो इसके लिए आपने आवेदन किया? जी, क्या रवैया रहा और कब आवेदन किया? आवेदन हमने लगभग 4/5/2023 को दिया था। पहले तो हमने जनप्रतिनिधि के माध्यम से कहते रहे, लेकिन वो आश्वासन पे आश्वासन देते रहे, इस महीने में, इस हफ्ते में हो जाएगा। जब आपने आवेदन दिया तो क्या कहना था अधिकारियों का, प्रशासनिक अधिकारियों का, कि कितने दिन में ये दुरुस्त हो जाएगा? हाँ, वो तो आश्वासन दे दिए थे कि ठीक है, 2-4 दिन में, 6 दिन में ये काम हो जाएगा आपका।
ठीक तो आज है, तक ठीक है, हम आपको रोकना चाहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। सुलभ सिंह पूसाम सीईओ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। मझगवां की बात कर रहे हैं जहां पर स्थितियां बहुत ही विकट हैं। लोग गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। एक ही कुएं से ये सारे लोग पानी निकाल करके पीते हैं, जिसका जल स्तर नीचे होने की वजह से मटमैला पानी आ रहा है। सर, व्यवस्थाएं क्यों नहीं हो पा रही? व्यवस्थाएं पता नहीं तो क्या है, हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि सुलभ सिंह पूसाम जो सीईओ हैं, इन्होंने अपना फोन कट कर दिया है। शायद प्रश्न से ही घबरा गए हों। अगर स्थितियां इस तरह से हैं, अगर प्रशासनिक अधिकारी इसी तरह से काम करेंगे तो समस्याओं का निराकरण कैसे होगा? जानकी शरण जी तमाम एक जागरूक व्यक्ति हैं, एक ग्रामीण हैं जो लगातार इन समस्याओं के निदान के लिए सरपंच के माध्यम से तमाम लोगों तक पहुंचे हैं, लेकिन इनकी कोई नहीं सुना है। आज हमारी तरफ से जब सुलभ सिंह पूसाम को फोन किया गया तो उनका फोन कट गया, लेकिन एक बार फिर जुड़ गए हैं। सवाल मेरा वही है सुलभ सिंह पूसाम जी, सवाल मेरा वही है कि मझगांव की जो स्थिति है, मझगवां की जो स्थिति है वहां पर दयनीय है। लोग जो है पानी के बिना, पानी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। एक ही कुएं से मटमैला पानी पीने को मजबूर हैं। क्यों सर? वहाँ पे हमने पूर्व में भी जो है 1-2 नल हैं उनको सुधरवाया था। अभी बीच में क्या हुआ है कि ज्यादा गर्मी पड़ने से वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया है। तो अभी तात्कालिक व्यवस्था में हम वहाँ टैंकर अभी भिजवा रहे हैं। आज ही वहाँ काफी टैंकर पहुँच जाएंगे। इससे पहले पानी आ रहा था, 2-3 हैंडपंप वहाँ पे थे तो वहाँ पानी आ रहा था। बीच में हमने टीम भी भेजा था, पीएचडी वाले भी गए थे वहाँ। वहाँ अब वहाँ जो है पानी की समस्या नहीं रहेगी। टैंकर हमारे पास में पर्याप्त है और टैंकर से पानी जो है हम वहाँ पहुँचवा दे रहे हैं। लेकिन अब तक तो वहाँ पानी पहुँचा नहीं, 3 महीने से प्रॉब्लम बनी हुई है सर। नहीं, बीच में जो है वहाँ नल और कुएं का पानी था, उसमें नल भी हमने ठीक करवा दिया था। अभी बीच में जो है वाटर लेवल काफी नीचे चला गया तो अभी थोड़ी दिक्कतें हुई हैं। बाकी जो है अब प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व किया है। टैंकर हमारे पास में पर्याप्त है। टैंकरों से जो है हम पानी पहुँचवा अब जाएगा। अब जो टैंकरों से पानी पहुँचाने का प्रयास करेंगे सर, तो क्या माने कि कल से टैंकर पहुँचेगा उस गाँव में? नहीं, आज से ही पहुँच जाएंगे टैंकर। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है सर कि आपने आज से ही टैंकर पहुंचाने की बात कही है। 3 महीने से लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं, हालांकि आप भी प्रयास करते होंगे। पहले हमने भी प्रयास, उस समय हमारी पूरी टीम गई हुई थी जी। प्रॉब्लम उसको हमने रिजॉल्व कर लिया था। अभी बीच में जो है वाटर लेवल चूंकि काफी नीचे चला जाता है, जैसी भौगोलिक स्थिति है, तो वहाँ अभी दिक्कत शुरू हुई कि भाई वो पानी जो है काफी उसमें। ठीक है सर, देर आयत दुरुस्त आयत एक कहावत है। हालांकि थोड़ी सी देर ही हुई, लेकिन अगर जो आप वादा कर रहे हैं तो इन वादों पर हम विश्वास कर रहे हैं कि वहां की जनता को आज टैंकर से पानी नसीब होगा। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हम आपका धन्यवाद करेंगे, उन ग्रामीणों की तरफ से हम आपका धन्यवाद करेंगे कि आपने ये बातें कही हैं हमसे, और वास्तव में हम निवेदन भी करेंगे आपसे कि वास्तव में टैंकर का पानी आज पहुंचा दीजिएगा। ये बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने ऐसी बातें कही और जनता जिससे कि खुश होगी, आपको आशीर्वाद देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, हम पूरा ख्याल रखेंगे जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो पानी की समस्याएं 3 महीने से बनी हुई हैं। यहाँ पर जलस्तर जो है वो नीचे चला गया है, जिसकी वजह से नलकूप सूख गए हैं और कुओं के जल स्तर नीचे चले जाने की वजह से उनके जो पानी है पीने योग्य नहीं है। मटमैला पानी वहाँ से आ रहा है, लेकिन 3 महीने से पानी पीने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, पीने के पानी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं यहाँ के ग्रामीण। लेकिन आज जब सुलभ सिंह पूसाम जी जो सीईओ हैं, इनसे जब हमारी बात हुई, हमसे बातचीत हुई, तो इन्होंने कहा है कि हम समस्या का समाधान त्वरित करेंगे और आज ही पानी का टैंकर वहाँ पर भेजेंगे। बहुत अच्छी बात होगी। सिर्फ अगर जो कहना ही है तो बात अच्छी नहीं है, लेकिन अगर जो करना है तो वास्तव में हम एक बार फिर धन्यवाद करेंगे सुलभ सिंह पूसाम जी जो सीईओ हैं उनका, कि आज वो टैंकर भेजेंगे इन ग्रामीणों की परेशानी को देखते हुए, और वास्तव में ये भेजना भी चाहिए। सवाल हम अपने संवाददाता पंकज कुशवाहा के पास जाना चाहेंगे। पंकज कुशवाहा,
जैसा कि अभी सुलभ सिंह पूसाम जी ने ये वादा किया है कि आज ही टैंकर का पानी इस गांव में पहुंचेगा। आप वहां पर हैं, नजरें बनाए रखिएगा और सुलभ सिंह पूसाम जी से फोन पर बात भी कर लीजिएगा कि कब पहुंचा रहे हैं, आज किस समय गांव में टैंकर पहुंच रहा है। ये सारी चीजें इस पे नजर बनाए रखिएगा और देखिए कि आज पहुंचता है कि नहीं। जी पंकज, मैं आश्वासन पे मैं कहना चाहूंगा, इन्होंने चुके हैं ये काम करेंगे वो काम करेंगे, लेकिन आज तक इन्होंने कोई काम नहीं किया। बस आश्वासन दे देते हैं। अगर कोई व्यक्ति शिकायत करके लेकर यहाँ कार्यालय आता है तो बस हम इसमें निराकरण कर रहे हैं। अगर जैसे पानी की समस्या आई तो ग्रामीणों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा, सीओ साहब को जानकारी दी, पीएचई में जानकारी दी, लेकिन इन अधिकारियों के कार्य अपनी मस्ती पे आयश कर रहे हैं। अपने ऑफिस में आकर ऑफिस में कार्यालय पर बस एसी के हवा लेकर रिटर्न हो जाते हैं। ये जो यहाँ के ग्रामीण जनता है, ग्रामीण जनता के लिए कुछ काम नहीं करते हैं। अगर ये काम करते तो ये जैसा अगर उदाहरण देखने को मिल रहा है, देवलाहा है, चौराहा है, मजगमा का अगर स्थिति मुख्यालय है, यही जनपद है। ये अगर स्थिति की बात करें तो यहाँ के उप सरपंच अभी हाल ही में धरने पे बैठे थे, अमरन अनशन पे बैठे थे पानी की समस्या को लेकर। अगर ये पानी की समस्या पे अमल करते तो ये समस्या खुद मुख्यालय पर आती है, जहाँ इनका निवास खुद कार्यालय बना हुआ है। इस तरह से अगर क्षेत्र की बात करें तो ये आश्वासन बस देते हैं, ये काम नहीं करते कहीं। बस ये जनता को लुभाने बातें करके आश्वासन देकर उनको रिटर्न कर देते हैं, निराकरण नहीं कर पाते आज तक। लेकिन ठीक है, ये सारी चीजें हुई हैं और ऐसे नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन पूसाम जी ने जो सीईओ हैं इन्होंने आश्वासन तो दिया है कि कल नहीं आज ही टैंकर पहुंचेगा। लेकिन अगर जो टैंकर नहीं पहुंचा तो आप वहां पर मौजूद हैं, आप वहां पर मौजूद हैं और आप जरूर हमारे अपने चैनल को ये बताइएगा, ये तस्वीरें दिखाइएगा। कल हम इसी समय फिर इस मुद्दे को उठाएंगे और अधिकारियों के झूठ का पर्दाफाश भी करेंगे। अगर हमारे चैनल पर यह वादा किया गया है किसी अधिकारी के द्वारा कि आज समस्याओं का त्वरित निवारण किया जाएगा, पानी की समस्याओं का हल किया जाएगा, पानी की समस्याएं हल की जाएंगी, तो हल की जानी चाहिए। और जब तक हल नहीं होगा, पंकज राव, आप इस खबर पर नजरें बनाए रखिएगा। माफ कीजिएगा पंकज कुशवाहा, आप इस पर नजर बनाए रखिएगा और जब तक समस्याएं हल नहीं हो जाती, हम तब तक अपने चैनल के माध्यम से अधिकारियों के झूठ को परत दर परत खोलते रहेंगे। जैसा कि आपने कहा है कि कई बार यहां पर लोग पहुंचे, यहां पर लोग गए और क्या हुआ, इन्हें आश्वासन मिला। आज फिर अगर जो हमारे चैनल के माध्यम से ग्रामीणों को आश्वासन मिला है और सिर्फ यह आश्वासन तक ही सीमित रहा, तो वास्तव में यह बात मुख्यमंत्री तक जाएगी, यह बात मुख्यमंत्री तक जाएगी, प्रधानमंत्री तक जाएगी, लेकिन झूठ का पर्दाफाश भी होगा। आप नजर बनाए रखिए। और क्या क्या दिक्कतें हैं उस गांव में, हम जानना चाहते हैं। पंकज कुशवाहा जी बिल्कुल देवेंद्र जी, मैं सीओ साहब के आश्वासन पे मैं बिल्कुल नजर बना के रखूंगा। ग्रामीणों के मैं बयान भी लूंगा कि इन्होंने पानी पहुंचाया या नहीं पहुंचाया, इस पर पूरी अमल करेंगे। लेकिन अगर सीओ साहब ने वादा किया, वादा पे कभी खड़े नहीं उतरे। अगर आप ग्रामीणों की समस्या की अगर बात करें, सीओ साहब के पास मनरेगा के तहत हो रहे कामों में तमाम जेसीबी चलती है, इनकी शिकायत की जाती है। सीओ साहब आज तक किसी भी शिकायत का निराकरण नहीं किए हैं। चलिए, इन्होंने आश्वासन देकर ठीक है, आज तक सीओ साहब ने सिर्फ आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं किया है। एक बार फिर देख लेते हैं, नहीं तो इस मुद्दे को कल फिर उठाएंगे और सीईओ साहब से पुनः जवाब लेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज कुशवाहा। तो सवाल यहां पर पीने के पानी का है, पीने के पानी के लिए जद्दोजहद का है। प्यासे लोग पानी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और अधिकारी हैं कि आश्वासन दे रहे हैं। एक आश्वासन सीईओ साहब ने यहां भी दिया है, चैनल पर दिया है, न्यूज़ आवर पर दिया है, और उन्होंने कहा है कि आज ही टैंकर का पानी गांव में पहुंचेगा। लेकिन एक बात, अगर नहीं पहुंचा तो इस समस्या को हमारा चैनल लगातार उठाता रहेगा और अधिकारियों के झूठ का पर्दाफाश भी करेगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।